बुक रिव्यू का हमारा खास सेगमेंट है और आज किताबों से शनासाई करवाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड, जिनका जो फ़नी कैरियर है वो निस्फ सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है और मौसीकार भी हैं, अदाकार भी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे उस्ताद भी हैं, जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वेरी गुड टू हैव यू अगेन। बड़े अरसे बाद सर। नहीं, मैं अभी इस्लामाबाद आने वाला हूँ तो आपसे वैसे भी मुलाकात करेंगे। अरे जरूर, जबरदस्त। आज आप किस किताब से हमारी मुलाकात करवा रहे हैं? भाई, मैं उस दिन जो आपसे बात कर रहा था, देखें उर्दू ज़बान जो है एक ना सिर्फ ये कि हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन इसमें पहले इतना ज़्यादा लिखा जा चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे की बहुत छोटी बात करूँ और काम की बात करूँ कि जो कुछ भी लिखा जा चुका है वो सारा हमारे हमारे रूट्स से, उसका हमारे जो जड़ों से उसका ताल्लुक है और हमारी ज़मीन से उसका ताल्लुक है। तो उर्दू ज़बान सिर्फ एक बात करने की ज़बान नहीं है, इसमें बहुत सारी फ़हम और फ़रासत भी आपको मिलती है। मतलब आप शायरी पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ते हैं, अफ़साने पढ़ते हैं, तो उसमें तकरीबन तमाम इंसानी एहसासात और जज्बात जो है उनको बयान किया गया है और जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरते रहते हैं। तो वो हमारा विरसा है, वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं सबको ही ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी उर्दू को कम से कम आप जिंदा रखें। यानी कुछ यानी उर्दू में पढ़ते लिखते रहे। यानी इतनी चीज़ें हैं पुरानी पढ़ने वाली, जैसे मुझे अब तक याद है, मैं समझता हूँ कि मुझे उर्दू का शौक ही शायद पतरस बुखारी साहब की जो किताब थी पतरस का मज़ामीन, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो कि थोड़ा यानी तंज़ो मिज़ाज भी उनमें मौजूद है। लेकिन इतनी उर्दू और इतनी मज़े की तरकीब उन्होंने लिखी हैं कि मुझे बहुत ही वो यानी अच्छा लगा। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप भी इस किताब से शुरू करें, फिर शायद आपका शौक जो है बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और इसकी जो ज़ुबान है वो भी निहायत आसान है। हाँ, आसान भी है बिल्कुल। मैं तो यही कि वो ऐसी ज़बान है कि जैसे अब उर्दू में काफ़ी और नए-नए लफ्ज़ आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर है या एयर कंडीशनिंग है, तो टेलीफोन। ये हाँ, टेलीफोन है। अच्छा, ये नहीं कि ये कोई नई बात है, हाँ। पहले भी यानी रेलवे स्टेशन जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज़ था, रेलगाड़ी का अड्डा। हाँ, तो वो ट्रेन जो है वो रेल भी उसका तर्जमा था, लेकिन ट्रेन भी जो है लोग इस्तेमाल करते थे अपने यानी जो भी लिख रहे होते थे या करते थे। तो पहले भी कुछ अंग्रेजी के लफ्ज़ थे, तो अब भी है। लेकिन पतरस साहब की जो किताब है वो एक तरह से दरमियानी, यानी उसमें आपको क्लासिकल उर्दू या वो मीर अमन या रतननाथ सरशार की जो रिवायत है वो भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, और फिर जो आइंदा आने वाली ज़बान है वो भी उससे जुड़ी होती है। तो वो एक निहायत मिडल ऑफ द रोड है किताब। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पुरानी उर्दू से भी कुछ तारुफ हो जाएगा, और जो नई है उसकी वो तो खैर आपके पास है ही, वो तो आप जानते ही हैं। इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका इसमें पसंदीदा मजमून कौन सा है तो क्या कहेंगे? भाई मुझे तो वो मरहूम की याद में बहुत पसंद है, वो जिसमें साइकिल वाला वो जो अच्छा। और दूसरा फिर ये कि मुझे मुरीदपुर का पीर भी पसंद है। वो भी यानी सियासत में कैसे होता है या जब आप तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं तो क्या किस कैफियत से गुजरते हैं, वो भी बहुत मजे का। फिर मैं समझता हूँ मेबल और मैं भी उसमें एक वो तो बुक रिव्यूज पर ही है, मेबल और मैं। हाँ, बुक रिव्यूज पे है। और फिर सवेरे जो आंख मेरी खुली, यानी जो लीडर की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, ये वाला यहाँ से शुरू होता है वो। तो अगर आप हमें कुछ उसमें से सुना दें। दरअसल मैं वो तलाश कर रहा था, मेरे पास वो किताब घर पे थी, वो अब मैं नेपा मुझे वहां पे तो मौजूद थी, और मेरा ख्याल है घर पे है। तो अब मैं वो तलाश कर रहा था तुम्हारे अभी प्रोग्राम से पहले, तो मुझे मिली नहीं। तो मैं जरूर पढ़ के सुनाऊं। लेकिन ये है कि आप
ये बहुत अच्छा आपने किया है कि कुछ इसके बारे में गुफ्तगू, जैसे वो फैज साहब कहते हैं ना कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। तो ये है कि मतलब इस पे उर्दू जबान का कोई ना कोई 5-10 मिनट आप जिक्र कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। और ये आप कुछ आखिरत में मुंह भी दिखा सकेंगे ना, कायदे आजम के सामने कुछ खड़े हो सकेंगे शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कायदे आजम ने ये अनाउंस किया था कि ये हमारी कौमी जबान जो है वो उर्दू है, तो उर्दू से तो हमें दूर नहीं होना चाहिए। उर्दू को हमें जरा इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर ये भी है कि मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि जिससे आपको ये एहसास होगा कि इस जबान में जो कुछ भी कहा गया है वो हमारे लिए ही कहा गया है, यानी इस खित्ते के लिए। वो है कि रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। अच्छा, अब धूप में छांव का जो लुत्फ है वो तो वही इलाका जानेगा जिसके यहाँ 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मतलब ये शेर कनाडा में तो बेमानी हो जाएगा। तो उर्दू में जो कुछ भी कहा गया है वो हमारे बारे में है, तो लिहाजा हमें उससे काफी यानी फहम भी मिल सकती है। ये सिर्फ जैसे गालिब कहते थे कि शायरी काफिया पैमाई नहीं है, यानी इट्स नॉट अ गेम ऑफ टाइम, ये मानी आफरीनी है। यानी इसमें से मानी निकलते हैं, मतलब जैसे बस हुजूम नाउमीदी खाक में मिल जाएगी, वो जो एक लज्जत हमारी सैये बेहासिल में है। अभी इतना उम्दा शेर कि बेहासिल वो है हासिल ना हो सके, और ला हासिल वो है जो हो ही नहीं सकता, वो उसकी क्या कोशिश कोई करेगा। बिल्कुल। तो जो वो कहते हैं कि हमने क्योंकि लज्जत ली, अपनी मेहनत और कोशिश की, तो लिहाजा जो हासिल न हो सका उससे हम ना उम्मीद नहीं हुई। और बिल्कुल उम्मीद रहना जो है वो हुक्म रब्बी भी है। हाँ, तो इसलिए मायूसी गुनाह है, कुफ्र है मायूसी तो। अच्छा, अब एक और चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप हमें कुछ सुना दें, लेकिन चूंकि वो किताब ना मिल पाई तो मैंने तो इसको अपने मोबाइल पर निकाल लिया है। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप तस्हीह कर दीजिएगा। एक पैराग्राफ छोटा सा पढ़ लेता हूँ, वो नैपा वाले दिन याद कर लेते हैं कुछ। हाँ जरूर जरूर, ये तुम्हें करते रहना चाहिए अवैस, तुम्हें कोई 2-3 मिनट का एक मोनोलॉग करना चाहिए भाई। तुम कहो तो मैं तुम्हें भेज दिया करूं। बस शुरू करता हूं मैं। यह है पितरस का मजमून, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तस्करा कह बैठे, लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। पहले तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख़ाबिदा तक जाग उठी होगी। वो तेरा आवाज़ें देता हूँ, अच्छा अच्छा थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजिबी सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेकर पड़ जाया करते थे, तोपें थोड़ी दागा करते थे। बस ये एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया। बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो नहीं, ये आप करते रहे और जरूर कहो तो मैं भेजता रहा करूंगा आपको कुछ चीजें निकाल के। तो आप 2-2-2.5 मिनट की 2 मिनट और लोगों वैसे के तो अंदर अख्तर भाई जी, लेकिन हम ये करते रहेंगे और उर्दू की मोहब्बत लोगों में जगाते रहेंगे और आपसे भी बार बार राब्ता करते रहेंगे और लोगों को ये भी एहसास दिलाएंगे कि इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। बिल्कुल आसान सी जबान है। नहीं, मैं एक शेर सुना के आपसे इजाजत लूंगा। फिर यही जो आपने बात की इसी के बारे में फैसल कहते हैं कि दयार गैर में महरम अगर नहीं कोई,
दयार गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। तो हम आपस में ही बात कर लिया। वाह वाह वाह, बिल्कुल। बस ठीक है, ये तय हो गया कि आपस में बात करते रहेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पितरस के मज़ामीन रेकमेंड कर रहे थे। आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और मैं भी दोबारा पढ़ूंगा।